जय हिंद। दोस्तों, आज से हम जो थंबनेल के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि मिशन 450+, कहने का अर्थ है कि जो अभी लॉकडाउन का जो दूसरा चरण आया है, लॉकडाउन पार्ट 2, तो इसमें सरकार के निर्देशानुसार जो लॉकडाउन कर दिया गया है, तो इससे क्या है कि हमारे जो भी स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम ना हो, पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, और आगामी जो भी 2022 में उनकी एग्ज़ाम होने वाली है, बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, तो खास करके उनके लिए मैं ये एक बैच का ऐलान कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन पैटर्न पर उनको हर विषय की तैयारी कराते हुए, और हमारा मिशन होगा 2022 के लिए हमको 450 यानी 450+ नंबर लाने का मेरा मिशन होगा। तो इसमें मेरे साथ साथ आपको भी मेहनत करते रहना है, और आपको लॉकडाउन की अवधि में आपकी जो भी पढ़ाई है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। धीरे धीरे या 11th 12th सब के लिए बैच शुरू होगा। तो पहले आज से हम मैट्रिक वालों के लिए 10th के लिए जो शुरू करते हैं, तो आज जो हम शुरू करेंगे साइंस सेक्टर का, तो साइंस की शुरुआत में हम पहले फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। तो फिजिक्स का शुरू करने का जो पहला चैप्टर फिजिक्स में होता है, साइंस में हमको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो पहला जो फिजिक्स है, फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन है। तो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर को हो सकता है ये 2 से 3 पार्ट में बनेगा, क्योंकि एक चैप्टर समाप्त होने में। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे बिना समय को गंवाए हुए। देखिए दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन जानने से पहले, उसके पहले 2-3 पॉइंट है जो प्रकाश के इंट्रोडक्शन है, उनको आपको समझना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि ये प्रकाश होता क्या है, ये प्रकाश होता क्या है। देखिए, बहुत सारा परिभाषा आता है, बस आपको एक देहाती परिभाषा, नॉर्मली परिभाषा आपको याद रखना है। प्रकाश क्या है, क्वेश्चन पूछेगा तो सीधी सी आपके मन में आएगा कि प्रकाश है, यानी कि प्रकाश से तो हम किसी चीज़ को देखते हैं। सही बात है। तो माइंड में ये भी सवाल आता होगा कि प्रकाश से हम किसी चीज़ को देखते हैं। अरे भैया, देखते तो हम आँख से हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आप आँख से देखते हो तो रात में काहे नहीं देख लेते हो? जब आप आँख से देखते हो तो रात में भी तो देख सकते हैं अंधेरे में। तो स्पष्ट है, यहाँ पे एक कारण आपको दिख रहा होगा कि एक कारण है कि आप रात में क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं है। दिन में आप क्यों दिख रहे हैं, अभी बल्ब लाइट जल रहा है, अभी हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं? कारण क्या है? प्रकाश। और रात में हम नहीं देख पाते हैं किसी वस्तु को, तो वो कारण क्या है? वो भी एक कारण है कि प्रकाश के कारण ही नहीं देख पाते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार का कारक है जिससे किसी वस्तु को हम देखते हैं। तो प्रकाश क्या है? एक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ का जो नोट्स है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको हम उसको लिंक दे देंगे। ये क्लास की जो भी नोट्स है हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध रहेंगे, PDF में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान देना है। देखिए, प्रकाश के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो प्रकाश के बारे में आप क्या कहिएगा कि प्रकाश वह कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। अरे भैया, रात में नहीं देख पाए क्योंकि वहाँ क्या नहीं था? प्रकाश नहीं था। और दिन में क्यों दिख पाते हैं? क्योंकि यहाँ क्या है? प्रकाश है। तो प्रकाश क्या है? एक कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब आगे थोड़ा एडवांस में जाइएगा तो देखिए, एक विद्वान आया था न्यूटन बोला था कि प्रकाश एक कण है। एक फिर विद्वान आया जिसका नाम था हाइजेंस बोल दिया प्रकाश एक तरंग है। तो बहुत सारे वाद विवाद होने के बाद ये विचार दिया गया था कि प्रकाश जो है कण के साथ साथ तरंग भी है। तो प्रकाश की जो प्रवृत्ति होती है, प्रकाश की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रकाश की प्रवृत्ति दोहरी होती है। दोहरी कहने का अर्थ है कि प्रकाश क्या है? कण भी है और प्रकाश एक तरंग भी है। ये एक अलग सेक्टर में अभी आपको जानकारी के लिए जानना है, आपको 10th में ये सब नहीं समझना है। प्रकाश एक कण है। महान फिजिक्स के एक पिता थे जिनका नाम था न्यूटन क्या बोल दिया था कि प्रकाश एक कण है, लेकिन इसको साबित नहीं कर पाया था। बाद के एक विद्वान आते हैं जिनका नाम होता है आइंस्टीन
यानी प्रकाश एक कण है, इसको न्यूटन ने बोला था, लेकिन सिद्ध कौन किया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के माध्यम से आइंस्टीन ने प्रूफ किया था। ठीक उसी तरह प्रकाश एक तरंग है, इसके बारे में हाइजेंस ने बोल दिया था। कौन बोल दिया था? हाइजेंस ने। लेकिन हाइजेंस ने बोल दिया था, लेकिन इस बात की जो पुष्टि किया था उसका नाम था यंग नाम का। कौन किया था? यंग। अब देखिए, अब आपको ध्यान देना है कि ये सब तो आपको प्रकाश के बारे में एक छोटा सा जानकारी था। अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक शुरू होता है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश का स्रोत, स्रोत मतलब क्या होता है समझिए। प्रकाश का स्रोत क्या होता है? देखिए, अभी लाइट है, अभी क्या है? लाइट आप जला रहे हैं, प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। सूर्य है, आप दीपक जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, हर तरह की चीज़ जलाते हैं, तो किसी न किसी वस्तु से प्रकाश क्या होता है? उत्सर्जित होता है। प्रकाश जो होता है किसी न किसी वस्तु से क्या होता है? उत्सर्जित होता है। तो प्रकाश जो होता है जिस वस्तु से उत्सर्जित होता है यानी निकलता है, उसको हम कहते हैं प्रकाश का स्रोत। यानी जैसे आप सूर्य देख लिए, आप क्या देख रहे हैं? तारा देख रहे हैं, बल्ब देख रहे हैं, ये ट्यूबलाइट देख रहे हैं, इत्यादि चीज़ आप देख रहे होंगे। आपको यहाँ दो चीज़ ध्यान में आता होगा। कुछ ऐसा चीज़ है जो हमारे बस की बात नहीं है, आपकी इतनी क्षमता नहीं है कि आपके बदौलत सूर्य से क्या निकल रहा है? प्रकाश। तो जो आपके बस में नहीं है, जो भगवान के बस में है, उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक। क्या कहते हैं? प्राकृतिक। तो स्रोत की बात करेंगे। स्रोत, आखिर प्रकाश के स्रोत किसको बोलते हैं? जिससे क्या निकलता है? जिससे प्रकाश निकलता है। जिससे क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है, उसको प्रकाश का क्या कहते हैं? स्रोत। स्रोत दो प्रकार का होता है। स्रोत कितना प्रकार का होता है? दो। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। एक क्या होता है? मानव निर्मित। इस बात से रूबरू होंगे आप लोग। अब देखिए, प्राकृतिक हम किसको कहेंगे? देखिए, डिफिनेशन समझना है। वैसा स्रोत जो आपके बस में नहीं हो, जो जिसको कैसे निकलता है? जो प्रकृति के द्वारा उत्सर्जित होता है, आपके द्वारा नहीं निकलता है। प्रकृति यानी भगवान के द्वारा उत्सर्जित होता है, उसको कहते हैं प्राकृतिक स्रोत। यानी देखिए, सूर्य है, क्या आपके बस की है? नहीं। तारा आपके बस की है? तो इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, ये सब को हम कौन सा स्रोत बोलेंगे? तो कहेंगे कि ये सब कैसा स्रोत है? तो प्राकृतिक स्रोत है। अब आप बताइए, ट्यूबलाइट, टॉर्च, टॉर्च आप लोग देखे हैं, ट्यूबलाइट देखे हैं, मोमबत्ती देखे हैं, सब कुछ आप लोग देखे होंगे। क्या इसको कौन बनाया है? टॉर्च को कौन बनाया है? किसी न किसी मानव ने बनाया है। ट्यूबलाइट को कौन बनाया है? मानव बनाया है। तो इत्यादि जिसको मानव ने बनाया हो, हम उसको प्रकाश का स्रोत कहेंगे। अब प्रकाश का कौन सा स्रोत कहेंगे? तो मानव निर्मित स्रोत कहेंगे। और जिसको आपने नहीं बनाया है, जो प्रकृति प्रदत्त हो, तो उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत। तो ये बात आप समझ गए कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है? जिससे प्रकाश क्या होता है? उत्सर्जित होता है, निकलता है जिस वस्तु से, उसको कहते हैं स्रोत। ये दो तरह का होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वस्तु के आधार पे देखेंगे, वस्तु के आधार पे आपको देखेंगे कि वस्तु कितना प्रकार का होता है। तो आप कहिएगा कि वस्तु दो प्रकार के हो रहा है। वस्तु जो होता है, यहाँ प्रकाश में आपको देखना है वस्तु कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक को बोलते हैं प्रदीप्त और एक को बोलते हैं अप्रदीप्त। क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त। अब ध्यान देना है, जिस शब्द के आगे अ लग जाता है उसका अर्थ होता है न। क्या याद रखना है? जिस वस्तु के आगे, शब्द के आगे अ लग जाता है, उसका अर्थ होता है न। दीप्त का अर्थ होता है दीप्तिमान, यानी कि प्रकाश। दीप्त मतलब क्या होता है? जलना। दीप्तिमान यानी प्रकाश। यानी नाम से स्पष्ट हो रहा है प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त मतलब जलना, उत्सर्जित होना। अ का अर्थ क्या हो जाता है? न।
तो स्पष्ट है कि आपको यहाँ समझ में आया होगा कि वस्तु दो प्रकार की होता है, एक को बोलते हैं प्रदीप्त और एक को बोलते हैं अप्रदीप्त। अब समझिए कि प्रदीप्त क्या होता है। जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिससे क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसको कहते हैं प्रदीप्त। जैसे सूर्य आपको दिख रहा होगा, प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है ना, तारा उत्सर्जित हो रहा है कि नहीं। आप ट्यूबलाइट देख रहे होंगे, इससे प्रकाश निकलता है कि नहीं। टॉर्च देखते होंगे, टॉर्च से निकलता है कि नहीं। आप कहिएगा हाँ। यानी वे सारी वस्तुएं जिससे क्या होती है, प्रकाश उत्सर्जित होती है, उसको कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि बताइए कि प्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं, तो जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, निकलता है, उसको कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। तो दूसरा में क्या हो गया, अप्रदीप्त। अ का अर्थ क्या हुआ, न, यानी जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। जैसे आपको हम कहेंगे कि बताइए टेबल, बेंच, पेन, क्या इस कलम से प्रकाश निकल रहा है, नहीं। टेबल से निकल रहा है, नहीं। कुर्सी से निकल रहा है, नहीं। यानी आपके नज़र में वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, उत्सर्जित नहीं होता है, उसको कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। उस जिससे प्रकाश निकलता है उसको क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। तो दोस्तों प्रदीप्त और अप्रदीप्त आ गया होगा समझ में, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको पढ़ना है आगे किरण। किरण का क्या अर्थ होता है, प्रकाश का किरण आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्रकाश का किरण। एक उदाहरण समझिए, आप यहां से टॉर्च जलाते हैं, ये मान के चलिए टॉर्च है, टॉर्च से प्रकाश उत्सर्जित हुआ तो देखते होंगे प्रकाश क्या है, एक सीधी रेखा में चल रही होती है। प्रकाश क्या होती है, सीधी रेखा में। बात को यहाँ पे नोट कीजिएगा। टॉर्च से आप प्रकाश, चाहे कोई भी वस्तु से आप प्रकाश निकालते हैं, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो वो एक सीधी रेखा में चलती है। कौन सी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में। तो क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का पथ कैसा होता है, तो प्रकाश का पथ हमेशा सीधी रेखा में होती है। तो ये जो सीधी रेखा में चलती है उसका कोई ना कोई पथ होता है ना, रास्ता होता है ना। तो जिस रास्ते पे चलती है उसी को ही कहते हैं प्रकाश का किरण। यानी मान के चलिए यहाँ से ये प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, तो ये रास्ते पे जा रहा है ना। ये टॉर्च से जब प्रकाश उत्सर्जित किए तो ये किसी न किसी रास्ते पे जा रहा है ना। उसी पथ को, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता, उसी पथ को, उसी रास्ते को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण। बात आई समझ में। प्रकाश का किरण आ गया होगा समझ में कि प्रकाश जिस पथ पे चलती है उसको कहते हैं प्रकाश का किरण। अब अगला टॉपिक इसमें आता है किरण पुंज। अगला टॉपिक क्या आता है, किरण पुंज। किरण तो आप स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि प्रकाश जिस पथ पे चलता है उसको हम किरण कहते हैं। अब पुंज से आप भली भांति जानते होंगे, पुंज का अर्थ हो जाता है समूह। पुंज का अर्थ क्या हो जाता है, समूह। यानी एगो रहेगा तो हम कहेंगे किरण। मान के चलिए प्रकाश अगर सीधी रेखा में हमको दर्शाना है तो हम ऐसे एक लाइन पार देंगे तो कहेंगे कि देखिए ये प्रकाश का क्या है, एगो लाइन है, यानी एक रास्ता है, तो इस रास्ता को हम बोल दिए किरण। यही जब एक से अधिक हो जाएगा, उसका समूह हो जाएगा, तो उसको कहते हैं किरण पुंज। तो किरण अलग है, एगो रहेगा तो किरण, एक से अधिक हो गया किरण पुंज। तो किरणों के समूह को किरण पुंज किसको कहेंगे, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। देखिए किरण पुंज हम किसको कह रहे हैं, यानी एक हुआ किरण और एक से अधिक हो गया, वो एक समूह बना लेता है, उसको कहते हैं किरण पुंज। तो किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। देखिए किरण पुंज जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। हम इसको ऊपर लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए अगर नोट करना है तो। देखिए किरण पुंज एक को
पहला नाम हो जाता है समांतर किरण पुंज, दूसरा हो जाता है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा नाम हो जाता है अपसारी। आराम से समझिएगा, आज पहला क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। ये समांतर किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। समझिए, फिगर आपको हम तीनों ड्रॉ कर रहे हैं। पहले समझिए समांतर किरण पुंज। देखिए, समांतर का अर्थ हो गया एकदम एक दूसरे के समांतर। जब भी समांतर का चर्चा आए, आप ट्रेन की पटरी को याद रखिए, हमारा ट्रिक। जब भी समांतर की बात करें तो देखते हैं ट्रेन की जो पटरियां होती है बिल्कुल एक दूसरे के समांतर चलती है। लेकिन आप यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई कहीं भी चले जाओ, क्या दोनों पटरी कभी एक जगह मिलती है? नहीं मिलती है। यानी समांतर, यानी ये एक लाइन है, इसके समांतर ही अगर हम उस दूसरा लाइन कर देते हैं तो ये एक दूसरे के समांतर का है। कितना भी इसको दूरी क्यों ना बढ़ा लो, ये एक दूसरे से मिलने वाला नहीं है। तो ऐसा जो लाइन रहेगा इसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। यानी कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये कैसी है? एक दूसरे के क्या है? समांतर है। इसको हम कहेंगे समांतर किरण पुंज। और दूसरा है अभिसारी। देखिए, अभिसारी और अपसारी, अभिसारी और अपसारी के लिए हम आगे ट्रिक देंगे। फिलहाल आप देखिए, अभिसारी को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग, अभिसारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। और अपसारी को बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। अब देखिए, अभिसारी का अर्थ हुआ मिलना। अभी समझ में नहीं आ रहा है, आगे जब इसका चर्चा करेंगे, जब हम दर्पण पढ़ाएंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। अभी समझना है कि किरण पुंज 3 प्रकार का बताए। एक बोल दिए समांतर, जो एक दूसरे के क्या हो? समांतर। दूसरा हो जाता है अभिसारी। अभिसारी का अर्थ है कि कितना भी अनेक स्रोत से आए एक जगह आके मिल जाए। कोई भी स्रोत से आए और एक जगह मिल जाए। देखिए इस डायरेक्शन में कि कितना भी स्रोत से आए और इस जगह पे, यानी एक जगह पे जहाँ जो किरण पुंज मिलता है, जो किरण मिलता है उसको हम कौन सा किरण पुंज कहते हैं? अभिसारी। तो देखिए, अभिसारी के लिए अगर मान के चलिए ये एक किरण हुआ, ये दूसरा किरण हुआ, ये तीसरा किरण हुआ और अनेक भी किरण हो सकती हैं। तो अनेक किरण जब जाके एक जगह पे मिलती है तो हम इसको कौन सा किरण पुंज कहते हैं? अभिसारी, यानी कि कन्वर्जिंग। याद कैसे रखेंगे कि अंग्रेजी में कन्वर्जिंग और ये क्या है? डाइवर्जिंग। पहले मिलते हैं कि पहले बिछड़ते हैं? तो मिलते हैं, यानी कि कन्वर्जिंग जो है, कन्वर्जिंग का अर्थ मिलना, उसी को हिंदी बोलते हैं अभिसारी। एक जगह मिलता है उसको कह दिए अभिसारी। और तीसरा क्या है? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है कि एक बिंदु स्रोत से जब प्रकाश अनेकों दिशा में फैल जाए उसको कहते हैं अपसारी, यानी डाइवर्जिंग। जब भी इंग्लिश हिंदी में समस्या हो तो इंग्लिश में जाइए। डाइवर्ट का क्या अर्थ होता है? बिछड़ना। डाइवर्ट का क्या अर्थ होता है? बिछड़ना। तो आप एक बिंदु स्रोत से जब प्रकाश अलग अलग निकल जाती है, बिछड़ने लगती है, उसको हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। मान के चलिए बिंदु स्रोत है, इससे एक प्रकाश इधर गया, एक प्रकाश इधर गया, एक प्रकाश इधर गया, तो अनेक दिशा में जब फैलता है इसको कहते हैं अपसारी। तो देखिए किरण पुंज कितना प्रकार का हो गया? समांतर, अभिसारी, अपसारी। एक ऐसे ऐसे जाएगा समांतर, एक जगह मिलेगा अभिसारी, एक जगह से फैलेगा उसको क्या बोलेंगे? अपसारी। अब दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखिए लास्ट टॉपिक आज के क्लास का है कि देखिए वस्तु आप 3 तरह का देखते होंगे कि आप एक आईना का देखते हैं। एक शीशा ले लीजिए, एक शीशा ले लीजिए। शीशा से जब भी चाहे आप किसी लेंस से देखते हैं तो इधर से देखते हैं, उस पार देख लेते हैं। साफ पानी देखिए, इस पार से देखते हैं, उस पार देख लेते हैं। और एक ऐसी भी वस्तु है, मान के चलिए आपको ये हाथ दिख रहा है, क्या इधर से आप देख रहे हैं तो हमारे पीछे वाले चीज़ को आप देख रहे हैं? नहीं। तो आप यहाँ देखिए, एक चीज़ ऐसा है जिसका आर पार होके आप देख सकते हैं, एक ऐसे भी वस्तुएं हैं जिसको नहीं देख सकते हैं, और कुछ ऐसा भी वस्तु आप अपने निजी जिंदगी में देखते होंगे कि थोड़ा थोड़ा आप देख भी सकते हैं, आप पूरा पूरा भी नहीं देखते हैं। तो इसको भी 3 आधार से वस्तु को बांटा गया है। आगे जो है प्रकाश के इस प्रवृत्ति के कारण इसको कितना भाग में बांटा गया है? 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। पहला होता है पारदर्शी। पहला क्या होता है?
पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी, दूसरा क्या होता है अपारदर्शी, और तीसरा होता है पारभासी। तीसरा क्या होता है पारभासी। इस पारभासी को ही अर्ध पारदर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं अर्ध पारदर्शक, नाम से स्पष्ट है। पारदर्शी का अर्थ है कि वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश आर पार, यार देखो नाम से स्पष्ट है, पार कर जाना। पारदर्शी मतलब पार कर जाना, यानी वैसा वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश को, इसका डिफिनेशन क्या लिखिएगा कि वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो जाए, क्या हो जाए पार हो जाए, उसको कहते हैं पारदर्शी। एक कांच ले लीजिए आप, जिसको आर पार आप देख सकते हैं। पानी भी बोल सकते हैं, अगर साफ पानी है उसको आर पार देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसको आप पन्नी उन्नी देखते होंगे, एकदम साफ कोई भी पन्नी जिसको पॉलीथीन होता है वो भी आर पार हो जाता है। तो जिससे होकर प्रकाश क्या हो जाए आर पार हो जाए, उसको कहते हैं पारदर्शी वस्तु। दूसरा है अपारदर्शी। इसके पहले ही हम बोल दिए हैं, जिस शब्द के आगे अ लग जाए तो समझिए अ का अर्थ होता है न, यानी कि जिनसे होकर वस्तुएं यानी प्रकाश आर पार न हो, उसको कहते हैं अपारदर्शी। अब बताइए कि मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ, टेबल, ये टेबल ले लीजिए तो टेबल किस चीज़ का, किसी भी चीज़ का, लकड़ी का, लकड़ी का आप टेबल ले लीजिए। ये अगर हम आपको एक उदाहरण से दे दे, ये किताब है, मान के चलिए ये किताब है, क्या इसके आर पार आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। यानी जिस वस्तु से प्रकाश आर पार न हो उसको हम कहते हैं अपारदर्शी, और जिससे प्रकाश क्या हो जाए आर पार हो जाए उसको कहते हैं पारदर्शी। और तीसरा है पारभासी, जिसको ही नाम कहते हैं अर्ध। अर्ध मतलब आधा, न पूरा पार भी हो रहा है न पूरा रोक रहा है। जैसे कहने का अर्थ है कि एक कांच ले लीजिए, साफ कांच की बात करेंगे तो वो पारदर्शी हो जाए, और वही कांच को आप घिस दीजिए, पूरा उसको क्या कर दे किसी से खुरद दीजिए, और जब घिसा हुआ कांच हो जाएगा तो उसे प्रकाश आधा आधा जाएगा, आधा को रोकेगा। यानी कि कांच कैसा होना चाहिए घिसा हुआ, कांच कैसा होना चाहिए घिसा हुआ, उसको कहेंगे पारभासी। कागज ले लीजिए, और कौन सा कागज आपको लेना है जिस पे तेल लगा हो। कागज कैसा होना चाहिए तेल लगा हुआ, क्या लगा हुआ तेल। मनुष्य की जो आंखें हैं यानी आंख का जो लेंस है न ही पूरा पार कर पाता है और न ही पूरा क्या कर पाता है रोक पाता है, जैसे मनुष्य का आँख। इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, इत्यादि जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या हैं अर्ध पारदर्शक, यानी वस्तु को प्रकाश के आर पार की दृष्टि से उसको कितना भाग में बांटा गया 3, जिससे होकर प्रकाश पार कर जाए पारदर्शक, पार न होए अपारदर्शक, आधा आधा पार हो जाए अर्ध पारदर्शक। तो दोस्तों ये सारी जो भी चीज़ लिखा हुआ है, जो स्क्रीनशॉट ले लिए हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं तो आपको घबराना नहीं है। प्रत्येक क्लास में आपको क्या करना है कि जितना सारा यहाँ पे हम पढ़ाएंगे उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया रहेगा टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल नहीं है तो टेलीग्राम चैनल को आप डाउनलोड कर लीजिए, अकाउंट बनाइए और हमारे इस टेलीग्राम चैनल अंजना क्लासेस से आप जुड़ जाइए। वहाँ पे मटेरियल क्लास वाइज क्लास उपलब्ध होंगे। और समय के साथ आज साइंस शुरू किए हैं, साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ चलता रहेगा, मैथ्स भी चलेंगे, सोशल साइंस भी चलेंगे। ये मिशन है आपको 2022 में 450 प्लस यानी 450 प्लस लाने का, वो भी घर बैठे बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।